मस्तक पर धारण किया और स्वयं को अधिक पवित्र माना। गंगा जी में ये पवित्र लाने वाले भगवान के वे चरण कमल यदि मेरे हृदय कमल में है, ओ मैं कितना पवित्र हो गया। ध्यान करते समय ये प्रबल भावना होनी चाहिए, अपने को रोज अपवित्र मत मानना। मैंने बहुत संतों को यह बोलते हुए सुना है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अरे शरीर अधम है, यह बात सत्य है, लेकिन इसी अधम शरीर के भीतर परमात्मा का निवास भी है ना। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं सभी के अंतरंग में विराजमान हूं। भगवान की शिव मूर्ति मंदिर के भीतर गर्भगृह में होती है। गर्भगृह तो दूर है, लेकिन हम मंदिर में चढ़ते समय ही उस मंदिर की सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। काय को करते हैं? इसलिए करते हैं कि यद्यपि भगवान भीतर है, लेकिन ये सीढ़ी मुझे भगवान के समीप पहुंचाने का साधन है। यदि मंदिर की पत्थर की सीढ़ी भगवान के समीप पहुंचाने का साधन होने के कारण प्रणाम करने योग्य है, तो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला यह शरीर भी आदर करने योग्य है कि नहीं? बोलो। इस देह का भी आदर करना सीखो, अपने देह की उपेक्षा नहीं करना, देह का भी आदर करना। समर्थ रामदास स्वामी महाराज कहते हैं सृष्टि मध्य जितकी शरीरे तितकी देवाची मंदिरे। जितकी शरीरे तितकी देवाची मंदिरे। एक एक शरीर भगवान के मंदिर जैसा है। यस, आई एम अ मोबाइल टेम्पल। मोबाइल हॉस्पिटल की बात आप लोग जानते हैं, मोबाइल टेम्पल की भी तो कल्पना करना सीखो, और दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। मेरे भीतर वह परमात्मा की ज्योति है कि नहीं, यह शास्त्रों ने कहा कि नहीं, यह गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि नहीं, मैं उस प्रभु को लेकर के रात दिन चल रहा हूं कि नहीं। अरे भगवान ने तो मुझे मोबाइल टेम्पल बना करके भेजा, कचरे की गाड़ी मैंने बना लिया उसको। सुनो, प्रभु की ओर ध्यान न जाने का यह परिणाम है। भगवान कपिल महामुनि कहते हैं, मां भगवान के ये वे चरण कमल, जिन चरण कमलों की सेवा भगवती लक्ष्मी रात दिन करती है। सारे देवता लक्ष्मी जी में आसक्त है, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में आसक्त है, और वे भगवान के चरण मेरे हृदय में विराजमान हैं। तो अपने आप ही एक दिन भगवती लक्ष्मी को बिना बुलाए उन प्रभु के चरणों की सेवा करने के लिए आना ही पड़ेगा। नारायण के चरण कमलों को जिसने आदर के सहित धारण कर लिया, ध्यान रखना, उसको लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता। शयत इंदिरा शाश्वत रही। गोकुल में भगवान का आगमन हुआ, गोपांगनाएं श्याम सुंदर से कहती है, केशव आपका आगमन हुआ। अपने आप ही भगवती लक्ष्मी जी यहां पर आकर के पहुंच गई सेवा करने के लिए। सकल समृद्धि से भरे पूरे वातावरण को निर्माण करने के लिए। कुछ समय के लिए भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान दिव्य कौस्तुभ का चिंतन, भगवान के अतीव सुंदर आयुधों का चिंतन, प्रभु के करकमल में सुंदर सुदर्शन चक्र है। संचिंतये दशशतारमसह्य तेज। भगवान ने काहे को सुदर्शन चक्र को धारण किया?
अजी संसार की रक्षा के नो, मेरी रक्षा के लिए। फॉरगेट संसार। देखो, ध्यान में संसार का विचार करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान में केवल अपना और भगवान का पर्सनल संबंध होना चाहिए। प्लीज ट्राई टू हैव अ पर्सनल गॉड। प्रभु केवल मेरे हैं। ध्यान के समय संसार नहीं, ध्यान के समय परिवार नहीं, ध्यान के समय कुछ नहीं, केवल दो। चक्रराज सुदर्शन को लेकर के भगवान मेरी रक्षा के लिए खड़े हैं। गदा को प्रभु ने मेरी रक्षा के लिए धारण किया, शंख को धारण किया भगवान ने मेरे शत्रुओं को दूर से भगाने के लिए। लेकिन भगवान ने कमल के पुष्प को क्यों धारण किया? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में इसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, जीवात्मा रोज मेरी पूजा करते समय मुझे फूल चढ़ाता है। जो भी फूल मिल गया बड़ी श्रद्धा के साथ वो चढ़ाता है। उसकी श्रद्धा को देख करके और जन्म जन्मांतर पर्यंत उसकी की हुई पूजा को देख करके मेरे भी मन में यह विचार आता है कि एक आध बार मैं भी इसकी पूजा करूं। जब अंतिम जन्म में इसको मेरे दर्शन प्राप्त हो गए, और दर्शन प्राप्त होते ही ये जब प्रणाम करने के लिए चरणों पर झुकेगा, मैं भी अपने हाथ के कमल के फूल को उसके मस्तक पर चढ़ा करके उसकी भी पूजा करूंगा। तो पहावाहे डोहाड़े, तो पहावाहे डोहाड़े, मणोनी अचक्षु सीमत डोळे, हाथी चिए लीड़ा कमले पूजो तयात। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं भक्त की पूजा करना चाहता हूं। देखो, भागवत में, ज्ञानेश्वरी में, रामचरितमानस में 3 प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति वो है जो भक्त भगवान की करते हैं, दूसरी भक्ति वो है जो शिष्य गुरु की करते हैं, और तीसरी भक्ति वो है जो भगवान अपने भक्त की करते हैं। भक्ति इज अ रेसिप्रोकल रिलेशन। यह केवल मेरे द्वारा भगवान की ही की जाए ऐसी बात नहीं है। भक्ति करते करते अपने आप भगवान के भी भीतर से भाव उमड़ करके आते हैं और वे भक्त की भक्ति करने लग जाते हैं। भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है? तांस्तथैव भजाम्यहम। यहां पर क्रियापद भजाम्यहम है। अर्जुन मैं भी उसकी भक्ति करता हूं। इसके पश्चात भगवान के सुंदर मुखारविंद का ध्यान, भगवान के अद्भुत नेत्रों का ध्यान। भगवान के मुखारविंद के ऊपर भाव अनुकंपा का है, प्रभु के नेत्रों में भाव प्रेम का है। कुछ दिनों तक भगवान के केवल नेत्रों का ही ध्यान किया जाए। उसके पश्चात भगवान के सुंदर स्मित हास्य का ध्यान। भगवान का हास्य कैसा है? कपिल महामुनि कहते हैं, मां, भगवान का हास्य तो सबको सम्मोहित करने वाला हिप्नोटिक स्माइल। हौसम हरे रवनताखिल लोक तीव्र, शोकाश्रु सागर विशोषणमत्युदारम, सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य, भ्रूमंडलं मणिकृते मकरध्वजस्य। सम्मोहनाय रचितम, सम्मोहन शब्द का सीधा अर्थ है हिप्नोटिज्म। भगवान का वह दिव्य हास्य, उस हास्य का चिंतन करते करते जीव बस वहां पर आकर के रुक जाए, उस हास्य में लीन हो जाए। इसके पश्चात उसको कुछ नहीं करना है। इसके पश्चात अपने आप भीतर से दूसरा ही ध्यान आरंभ हो जाता है।
भगवान कपिल महामुनि कहते हैं, मां ध्यायेत् चिरं वितत भावनया गुहाया। ध्यायेत् चिरम, उसी में लीन हो जाए। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदा औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरर्यमान स्तच्चापि चित्त बडिशम शनकैर्वियुंक्ते। हमारे अंतरंग से परमात्मा के प्रति प्रेम का ऐसा प्रगाढ़ प्रवाह बहता रहे। उनके चरण कमलों को देख करके, उनकी करघनी को देख करके, कौस्तुभ को देख करके, उनके कर कमलों के आयुधों का चिंतन करके, उनके सुंदर मुखारविंद, उनके नेत्र, उनके हास्य का चिंतन करते करते हमारे अंतरंग में प्रेम अनुराग निर्माण होना आवश्यक है। प्रतिलब्ध भावः, भाव जागृत होना आवश्यक है। उससे क्या होगा? हृदय पिघलेगा, पिघले हुए हृदय की वृत्तियों का प्रवाह आरंभ होगा। भक्त्या द्रवद, द्रवीभूत हृदय होगा। उसका परिणाम अपने आप पूरे शरीर में रोमांच हो, तनु पुलकित, मन प्रफुल्लित, नेत्रों में आंसू। कभी कभी अत्यंत समाधान के साथ वह मुग्ध होकर के बैठेगा, कभी उसके नेत्रों से आंसू बहने लग जाए, कभी गला अवरुद्ध हो जाएगा, भावों में लीन। इस प्रकार का वह साधक मां धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि शरीर का विस्मरण होने लगता है। शरीर उसको याद नहीं आता। तीव्र प्रेम की भावना में, तीव्र एकाग्रता में देह का भान नहीं होता। शरीर चिपका हुआ है मन से, मन चिपका हुआ है शरीर से। मैंने शरीर को अपना माना, शरीर ही मैं हूं ऐसा मान लिया। अब वह मन शरीर से छूटने लगा और फिर वह मन चैतन्य में परमात्मा में लीन हो जाता है। शरीर का उसको विस्मरण हो जाता है मां, और फिर उसकी दशा वो हो जाती है, शरीर को भूख है, प्यास है, सुख है, दुख है, उसे उसका भान नहीं होता। उदाहरण देते हैं भगवान कपिल महामुनि, मां सड़क के किनारे पड़े हुए किसी मद्य पिए हुए व्यक्ति को जैसे सुध नहीं होती है, उसी प्रकार उस महात्मा को भी अपने देह की सुध नहीं होती। दैवादपेतम उथ दैव वशादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांधा। मदिरा मदांधा, यह स्वयं कपिल भगवान की उपमा है। शरीर के भाव से चित्त छूट गया, चैतन्य में वह लीन हो गया। और यही तो करना था। शरीर चिपका है, मन चिपका है शरीर से, उसको शरीर से छुड़ाना और चैतन्यघन परमात्मा में लीन करना, इसी का नाम साधन है। बाकी सारी बातें केवल गौण उपचार है। यह सांख्य योग में होता है विवेक से, और उसके साथ भक्ति को जोड़ने से होता है प्रेम से। उत्तम बात तो यह है कि विवेक और प्रेम, इन दोनों की सहायता लेकर के जब ऐसा चिंतन किया जाता है तो यह चित्त
शीघ्राति शीघ्र चैतन्य में लीन होकर के और शरीर का भान नष्ट हो जाता है। जीव की यह परम सिद्धि है। मां, उसके पश्चात कोई दुख का स्पर्श नहीं, उसके पश्चात सारा जीवन केवल आनंद की यात्रा हो जाता है। आनंदा से डोही आनंद तरंग, आनंद ची अंग आनंदा चे। फिर जो कुछ मिल गया उसमें भी सुख है, नहीं मिला उसमें भी आनंद है। उसके आनंद का नाश करना किसी के लिए संभव नहीं है। मां जीवात्मा की सर्वोच्च उपलब्धि स्थिति है। इसको प्राप्त करने के लिए जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीवात्मा मां के देह में, मां के गर्भ में है, तब तक उसे इस बात का भान होता है। लेकिन जन्म के पश्चात वो भूल जाता है और माया के चक्र में ऐसे घूमते रहता है, उसे इस बात का विस्मरण ही हो जाता है। मां जिसने यह प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं, न पितरों का, न देवताओं का, न माता पिता का, न समाज का, न किसी का। उसने अपने मानव जन्म को धन्य कर लिया। मां सुन रही हो ना? भगवान कपिल महामुनि ने माता जी की ओर देखा। माता जी के नेत्र मूंदे हुए थे, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री, नेत्रों को खोल करके मां ने कहा, आपने अत्यंत बड़ी कृपा कर दी गुरुदेव। जीवन के चरम रहस्य को आपने मुझे बतला दिया। अब मुझे केवल इतना और आशीर्वाद दे दीजिए, किस साधन के इस मार्ग पर मैं चल सकूं। साधन का श्रवण करना एक बात है और साधन के मार्ग पर चलना दूसरी बात है। भगवान कपिल महामुनि उठे, मां ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया। कपिल महामुनि ने आशीर्वाद दिया और वे चल दिए। कपिल महामुनि जब जाने को हुए, उनकी ओर देख करके मां व्याकुल होकर के रोने लगी। आखिर वे मां के पुत्र हैं। उनके चले जाने के पश्चात माता देवहूति उसी आश्रम में विलक्षण साधन के लिए सिद्ध होकर के बैठ गई। दिनों के पश्चात दिन जाते हैं, मां का चित्त परमात्मा में लीन होता जा रहा। कभी कभी 2-2 दिनों की, उसके पश्चात 4-4 दिनों की, उसके पश्चात कितने ही दिनों की समाधि मां के ऊपर अवतरित होने लग गई। मां को अपने वस्त्रों का भान नहीं है, पेड़ के नीचे बैठी है, शरीर के वस्त्र भी चले गए। अरे मां को अब स्वर्ण के उन महलों का कोई भान नहीं, अलंकारों का भान नहीं, दास दासियों का भान नहीं, देह के वस्त्रों का भी भान नहीं, भूख प्यास